हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, अरिहंत का ट्रिग्नोमेट्री। अभी मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाने शुरू कर दिए हैं। तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बना दो। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन ब्लर हो जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम पेज एलेक्स कोचिंग क्लासेस पे विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, एक और चीज़ बताना था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, या फिर किस सैम्पल पेपर का बना के डालूं, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 3/2 देन द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 9। आपको कॉस थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू गिवन है। आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू और कॉट स्क्वायर थीटा का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। अब सेक थीटा क्या होता है, h/b। तो अपने को क्या निकालना है, p। तो p इक्वल्स टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, सो 9 माइनस 4 इज √5। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 9। अब यहां से देखिए आप cos थीटा जो है सेक का उल्टा होता है, तो cos थीटा आपका हो जाएगा 2/3 और cot थीटा ये होता है आपका b/p। तो b 2 गिवन है और p अभी आपने जस्ट फाइंड आउट किया है √5, तो 2/√5। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/√5 का स्क्वायर माइनस 9। तो 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर होगा 4/9 प्लस 2 इंटू 2/√5 का स्क्वायर 4/5 माइनस 9। नेक्स्ट 4 2 जा 8। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक। आगे मैं सॉल्व करता हूं। सो 4 2 जा 8, तो 8/9 प्लस 4 2 जा 8, सो 8/5 माइनस 9/1। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 45, 9 5 जा 45, सो 8 5 जा 40 प्लस 5 9 जा, सो 8 9 जा 72 माइनस 1 से डिवाइड करोगे 45, 45 9 जा 405। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर आएगा माइनस का 293/45। ये किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, ऑप्शन फॉल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको इफ 3 cot a equals to 4 cos a then the relation between sec a and tan a। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3 cot a is equals to 4 cos a then what is the relation between sec a and tan a। बहुत आसान। देखिए 3 इंटू cot a को लिख सकते हैं हम 1/tan a इज इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस ए को आप लिख सकते हो 1/sec a, क्योंकि आप लोगों को पता होगा
कि कॉस का अपोजिट सेक होता है या सेक का अपोजिट कॉस। तो अब फाइनल क्या मिला आपको, 3/10a इज इक्वल्स टू 4/sec a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3sec a इज इक्वल्स टू 410a। implies that 3sec a minus 410a इक्वल्स टू 0। यही आपके ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल R इक्वल्स टू फाई, देन द वैल्यू ऑफ रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा इज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको पी क्यू का वैल्यू नहीं पता है, बाकी पी आर जो हाइपोटेन्यूस है वो पता है x प्लस 2, परपेंडिकुलर का भी पता है x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पी क्यू बेस है आपका, तो बेस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मीन्स पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ये आपका हो गया रूट अंडर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस एक्स स्क्वायर, पहले से ही था एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो रूट 4 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x प्लस का 1। अब 4 का रूट कितना होता है 2, सो फाइनल आंसर आया 2 रूट x प्लस का 1। चलिए अब इससे हम टेन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता होगा p/b। तो p क्या है हमारा x, b क्या निकला 2 रूट ओवर ऑफ x प्लस 1। चलिए इतना पता चल गया। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना था रूट ओवर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा। इसी का रूट, इसी का वैल्यू चाहिए था आपको। ओके, तो देखिए रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा रूट से बाहर है, यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा आपका 1 एक्स प्लस का 1, एक्स प्लस का 1 इंटू टेन थीटा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक्स हो गया इंटू रूट एक्स प्लस 1 इंटू टेन थीटा का वैल्यू अभी जस्ट आपने फाइंड आउट किया था x/2 रूट एक्स प्लस का 1। क्लियर है यहां तक, x प्लस 1 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ गया आपका x²/2। यही हो गया आंसर जो आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा इज। कॉसेक थीटा का पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू क्या होता है 1। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इफ माइनस एक्स टेन 45 साइन 60 प्लस कॉट 60 कॉट 45 इज 4/5 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। माइनस एक्स टेन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 कॉट 45 कॉस 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 4/5।
बहुत अच्छे। सो माइनस एक्स, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2, ओके, प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4/5। यहां तक आ रही है बात समझ में आपको? बहुत आसान। नेक्स्ट, ये आपके आप -√3/2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4/5 माइनस का 1/2। ये 1/2 आपका प्लस में था, अब जब इसको राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। सो -√3/2 एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम 5 आएगा, सो 4 माइनस, सॉरी एलसीएम 10 आएगा, सॉरी 2 और 5 का 10 आएगा, तो 5 2 जा 10, तो 4 2 जा 8 हो गया आपका। 8 माइनस 2 5 जा 10, तो 5, तो -√3/2 एक्स इक्वल्स टू 3/10। देखिए √3 से 3 को आप कट करोगे तो √3 आएगा, 2 5 जा 10, सो एक्स इक्वल्स टू फाइनल आंसर क्या आ गया, ये माइनस ट्रांसफर कर दीजिए तो -√3/5, यही आपका आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन है? 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 इज। सिंपल वैल्यू पुट करना है आपको। sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos 30 sin 60, ओके। तो देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 और sin 60 का वैल्यू √3/2। ये आपका बना 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4, सो 4/4, तो आंसर आ जाएगा आपका 1, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 करा इन ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C, देन द वैल्यू ऑफ sin A प्लस B। अब एक चीज देखिए कि ABC ट्राइंगल है, C राइट एंगल है, तो A प्लस B का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टीज आपको पता है कि तीनों एंगल 180 होता है, तो C 90 है तो A प्लस B भी 90 होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो sin 90 इक्वल्स टू 1 होता है, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। सी नहीं ए, यहाँ पर गलती सी ठीक हो गया, ऑप्शन ए याद रखना आपको 1। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC इफ cot A प्लस B माइनस C इक्वल्स टू 1 एंड cosec B प्लस C माइनस A इक्वल्स टू 2, देन द एंगल A B एंड C इज। बहुत आसान। सबसे पहला वैल्यू जो हमें गिवन है वो ये कि cot A प्लस B माइनस C, A प्लस का B माइनस का C इज इक्वल्स टू 1, सो cot A प्लस B माइनस C इक्वल्स टू cot 45 डिग्री, क्योंकि आपको पता होगा cot 45 का वैल्यू 1 होता है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो यू विल गेट A प्लस B माइनस C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
सेकंड है कॉसेक बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक 30 का वैल्यू होता है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। अगेन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो यू विल गेट बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो आप क्लियर देखो कि a प्लस ए माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, c प्लस और c माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2b इक्वल्स टू आएगा आपका 75 डिग्री। सो b विल बी 75/2। तो इससे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ cot थीटा इक्वल्स टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 9, cot थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। cot थीटा कितना दे दिया है आपको? 4/3। ओके, तो देखिए cot थीटा होता है आपका b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। h इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सो हेयर इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सो 9 प्लस 16 रूट 25 और 25 का रूट 5 होता है। इससे आप साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है आपका p/h, तो p ऑलरेडी आपको पता है 3/h 5। कॉस थीटा b/h, b पता है ऑलरेडी 4/h 5। अब क्या करना है, हमें पुट कर देना है जिसका वैल्यू चाहिए। वैल्यू क्या चाहिए था हमें? वैल्यू चाहिए था 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इससे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता है 4/5 होता है, पुट कर दीजिए। तो 4/5 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 4/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर आपको मिलेगा 16/25 बाय 1 प्लस 16/25। सो 16/25 इंटू 25 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा आपका 41। सो 25 कैंसिल आउट, आंसर आया आपका 16/25। सॉरी 16/41, 25 नहीं 41। ओके, जो आपको ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इन माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए गिवन क्या है हमें, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट 45 डिग्री। आप पूछोगे सर क्यों, तो बेटा कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब देखिए थीटा का वैल्यू मुझे मिल गया, अब जिसका भी वैल्यू चाहिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए था मुझे इंटू माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर बाय कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाय कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये देखिए 1 प्लस टेन 45 साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू का स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे भी कॉट 45 1 होता है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो 1 प्लस 1 बाई रूट टू का स्क्वायर हो गया आपका 1 बाई टू माइनस ऊपर देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 हो गया 2 बाई 1। चलिए नेक्स्ट, अब 1 प्लस 1 बाई टू आप करोगे तो यह आ जाएगा 3 बाई टू, 3 बाई टू माइनस 2 बाई 1, तो 3 बाई टू माइनस 2 बाई 1, एलसीएम ले लीजिए तो 2 आएगा, 3 माइनस का 4, सो फाइनल आंसर क्या है आपका माइनस 1 बाई टू। यही हो गया आपका आंसर जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वैल्यू ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 इज 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस का कॉस थीटा माइनस 2, सो 2 बाई 1 आप लिख सकते हो। ओके, एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा माइनस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, सो 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। नीचे आप ध्यान से देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, सो आंसर फाइनल आंसर आ गया आपका 2 कॉट स्क्वायर थीटा जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ m इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, m इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। चलिए लेट इट बी इक्वेशन 1। दूसरा है आपका n इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आएगा m प्लस एन इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन कट जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ गया आपका m प्लस एन बाई 2। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए था, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो देखिए कॉस सेक का उल्टा होता है, तो कॉस को लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस एन डिवाइडेड बाय 2। सो सेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 2 बाय m प्लस एन। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 बाय m प्लस एन का होल स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है जो आपका ऑप्शन सी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस सेक अल्फा इज। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस सेक अल्फा। अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय 1 प्लस का सेक अल्फा। ओके, सो 1 प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका सेक अल्फा प्लस 1 इंटू सेक अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक अल्फा। देखिए 1 प्लस सेक अल्फा से 1 प्लस सेक अल्फा कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1 प्लस सेक अल्फा माइनस का 1 प्लस 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है आपका सेक अल्फा, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ tan थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा इक्वल्स टू x, देन द वैल्यू ऑफ tan क्यूब थीटा माइनस 1 बाय tan क्यूब थीटा इज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, tan थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा इक्वल्स टू x। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका tan क्यूब थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब। नाउ a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है आपको। अब क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो पहला होता है a क्यूब, तो ये हो गया आपका tan क्यूब थीटा माइनस बी क्यूब, तो मीन्स 1 बाय tan क्यूब थीटा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस
3 ए स्क्वायर बी होता है। सो 3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1/10 थीटा प्लस 3 ए बी स्क्वायर मीन्स 3 टेन थीटा इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ भी इस टेन थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका वैल्यू आया हमें टेन क्यूब थीटा माइनस 1/10 क्यूब थीटा का वैल्यू चाहिए था। इसके अलावा देखिए क्या सब बचा, इसके अलावा बचा माइनस का 3 टेन थीटा, माइनस का 3 टेन थीटा बच गया, ओके, प्लस 3 इंटू 1/10 थीटा, तो 1/10 क्या होता है कॉट, प्लस का 3 कॉट थीटा बचा इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। ओके तो यहां तक देखिए टेन थीटा माइनस 10 क्यूब था सर 1/10 क्यूब थीटा माइनस अगर 3 कॉमन ले लेते तो क्या बचता आपके पास, आपके पास यही तो बचेगा टेन थीटा माइनस 1/10 थीटा इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए टेन थीटा माइनस 1/10 थीटा क्या था एक्स, तो फाइनल आंसर आपका आया 10 क्यूब थीटा माइनस 1/10 क्यूब थीटा इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस का 3x। यहाँ देखिए ना लेट इट बी x, क्वेश्चन से देखिए ये x था तो माइनस का 3x राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x। अब यहाँ से आप x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3। ऑप्शन में कुछ इस टाइप से गिवन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 है द वैल्यू ऑफ 2 साइन रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इज। बहुत आसान, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। टू साइन रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 रेज टू द पावर साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। ओके, तो ये आपका हो गया 2। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसका पावर 3 लिख सकते हैं प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 को आप कॉस स्क्वायर थीटा इसका क्यूब लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? आई थिंक नो। माइनस 3, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, ये लाइन मुझे नीचे लिखनी पड़ेगी, -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। तो वही चीज़ आप माइनस कर दीजिए, वही चीज़ आप माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब कट जाएगा, तो फिर आपको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ही बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 3 लाइन जो मैंने लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक ही रो है, एक ही लाइन है। हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं 3 लाइन में लिखा हूँ इसको सजा के। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। चलिए, तो ये फाइनल आएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। यहाँ पे मैंने ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ जहाँ था वहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और आप एक लाइन में लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने 2-3 लाइन लिख दिया ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि मुश्किल है, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस का आएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका 3 माइनस 3 विच इज 0, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। तो यही था आपका ट्रिग्नोमेट्री के 15 क्वेश्चंस जो अरिहंत में दिया है चैप्टर वाइज। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।